है। ये तीनों बुक्स आपका चैप्टर वाइज टाइप वाइज की तैयारी हो जाएगी और साथ ही साथ अगर आपके पास एनटीपीसी के लिए स्पेशल बुक चाहिए तो आप एनटीपीसी सीबीटी 1 की 2 बुक होगी और ये 27 रुपये आपको। तो कैसे हैं एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आरक्षण को दायरा को लेकर के आपको पता है कि बिहार सरकार के द्वारा एसएलपी किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जो है क्या जजमेंट आया है, इसका सुनवाई जो है टाल दिया गया है। अगला सुनवाई आपका सितंबर में होगा। अब ऐसे परिस्थिति में टीआरई 3.0 का रिजल्ट जो है समय पे जारी होगा या नहीं होगा, साथ साथ जो है 4.0 का विज्ञापन जारी होगा या नहीं होगा, साथ साथ हम ये बात करेंगे आपका, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बताया गया था कि 37 विभाग को मिला करके 4,80,000 समथिंग पद खाली है। कितना पद खाली है? पूरा बिहार में जो है, बिहार राज्य में 37 विभाग में 4,70,000 से 80,000 के पद खाली है आपको सभी विभाग में। वो मत्स्य पालन का हो, आपको राजस्व विभाग का हो, पंचायती राज का हो, आपका स्वास्थ्य विभाग का हो, चाहे वो आपको बिहार लाइब्रेरियन का हो, चाहे अब आपका अमीन का हो, राजस्व का हो, आपका सचिवालय सहायक का हो, बिहार पुलिस का हो, बिहार दरोगा का हो, हर पदों का जो है आपको बता रहे हैं। करीब करीब 37 विभागों से रोस्टर लिया गया था। रोस्टर में ये लिया गया था कि आपका जो है पूरा मिला करके जो है कितना पद खाली है, तो पूरा मिला करके 4,80,000 समथिंग पद खाली है। तो क्या उसका जो है विज्ञापन इसीलिए नहीं जारी हो रहा था क्योंकि नया आरक्षण का दायरा रहेगा, दायरा जो 50% से 65% बढ़ाने को लेकर के बिहार सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट गई थी, एसएलपी की थी। तो इसका क्या जजमेंट आया? तो पहले तो जजमेंट ये देख लीजिए कि इसका आया क्या है, फिर हम डिटेल में बताएंगे आपको कि क्या आयोग पर ये जो है रिजल्ट प्रभावित होगा या नहीं होगा। तो देख लीजिए, पटना हाई कोर्ट के फैसले पर रोक से सुप्रीम कोर्ट इनकार, बढ़ी आरक्षण सीमा पर रोक से बिहार सरकार ने दी थी चुनौती, सितंबर में होगी सुनवाई। कहने का था मतलब हुआ कि अब आपका अगला जो है सुनवाई होगा, कब होगा? तो सितंबर में होगा। अब ऐसे परिस्थिति में सबसे बड़ा सवाल ये उत्पन्न हो जाता है कि क्या टीआरई 3.0 का जो रिजल्ट है, जिसका आप लोग ओएमआर का वेट कर रहे हैं, साथ साथ जो है आपका आंसर की का वेट कर रहे हैं और फाइनल रिजल्ट को लेकर के वेट कर रहे हैं, चाहे 1 to 5 का हो, चाहे 6 to 8 का हो, 9 10th का हो, 11 12 का हो, तो क्या वो रिजल्ट प्रभावित होगा? सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़। साथ साथ इम्पोर्टेंट चीज़ उसके बाद जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जो 37 विभागों से 4,70,000 समथिंग पद खाली है, तो क्या उस विभाग का जो है विज्ञापन कब जारी होगा? क्योंकि उसका विज्ञापन नहीं जारी होने के पीछे रीजन यही था, उसमें डायरेक्ट जो है आपका सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से एसएलपी बिहार सरकार आरक्षण के दायरा को बढ़ाने को लेकर के की थी, ऐसा परिस्थिति में जो है बिहार सरकार में सभी विभागों से, एक विभाग से नहीं 37 विभाग से जो है 4,70,000 समथिंग वैकेंसी आने वाला है। आपको पता है कि इलेक्शन भी होने वाला है, बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इसको लेकर के 4,70,000 पद आने वाला है आपका पूरा 37 विभाग मिला करके, जिसमें सारा स्वास्थ्य विभाग से लेकर के राजस्व विभाग से लेकर के आपका जो है आपका जो है पूरा पंचायती राज से लेकर के आपका सचिवालय सहायक से लेकर के सारा विभाग का जो है आपका ब्यौरा ले लिया गया था, रोस्टर ले लिया गया था, लाइब्रेरियन का भी रोस्टर ले लिया गया था कि अब जो है इसका विज्ञापन जारी होगा। लेकिन जिस समय से पटना हाईकोर्ट के द्वारा आपका जो है सरकार का जो है नया आरक्षण को दायरा को लेकर के खारिज कर दिया गया, उसके बाद सरकार जो है एसएलपी आपका जो है सुप्रीम कोर्ट में की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो बोल दिया गया कि अगला सुनवाई जो होगा आपका कब होगा, तो सितंबर में होगा। ऐसा परिस्थिति में अब आयोग के पास ये उत्पन्न हो जाता है कि आपका जो है क्या रिजल्ट प्रकाशित होगा या नहीं होगा। तो आज हम कुछ अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहे हैं। इतना दिन तो हम आपको पर्सनल ओपिनियन दे रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि पर्सनल ओपिनियन मेरा सही होगा और मेरा ऑथेंटिक ही होगा पर्सनल ओपिनियन। अब देख लीजिए, हम एक अपडेट हम आपको सही अपडेट दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि जब आयोग बीपीएससी हो, चाहे बीएसएससी हो, चाहे बिहार जो आपका बिहार केंद्रीय परिषद हो, चाहे बिहार जो है चयन परिषद हो, जब कोई भी एक आयोग होता है, आयोग का क्या मतलब होता है? आयोग का मतलब है जैसे बीपीएससी एक कंडक्टिंग बॉडी है, एक आयोग है, उसका काम है कि विभिन्न जिला से जो है आपका रोस्टर लेना, कौन सा जिला में कितना पद खाली है और उसका विज्ञापन जारी करना, फॉर्म भरवाने से लेकर परीक्षा लेना, उसका रिजल्ट प्रकाशित करना। ये आयोग का काम होता है। ये आज भी 24 में भी होगा, 25 में भी होगा, 26 में भी होगा, 27 में भी होगा। ऐसा समझ लीजिए, कोई ऐसा नहीं है कि आपका 24 अभी हो रहा है फिर बाद में वैकेंसी नहीं आएगा। लगातार जो है विज्ञापन जो है जारी होते रहता है। लेकिन ऐसा परिस्थिति में
आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टाल दिया गया है अब कि अब इसका सुनवाई जो होगा अब सितंबर में होगा। ऐसा परिस्थिति में क्या होगा, तो ऐसा परिस्थिति में पहले देख लीजिए कहा क्या गया, वो फिर हम आपको बताते हैं कि क्या होगा। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या बोला गया है कि पटना हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है जिसमें सार्वजनिक रोजगार एवं शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की वृद्धि को रद्द कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक रोजगार एवं शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में पिछड़े वर्ग SC/ST को आरक्षण का 50% से 65% बढ़ाने को लेकर के जो है पटना उच्च न्यायालय ने आदेश को चुनौती देने के साथ बिहार सरकार की याचिका को सुनवाई के लिए मामले को सितंबर में सूचीबद्ध किया है। अब ऐसे परिस्थिति में देखिए क्या होगा आपका। आयोग 100% जो है, मेरा पर्सनल ओपिनियन हम फिर से बता दे रहे हैं कि हम शाम तक बताएंगे आपको अपडेट, फिर से हम इसका सेकंड वीडियो लाएंगे, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ओपिनियन है आपका। पर्सनल ओपिनियन मेरा ये है कि आयोग जो है इतना दिन इंतजार नहीं करेगी कि सितंबर में अब इसका सुनवाई होगा। अब हो सकता है सितंबर से फिर जो है अगर आपका जो है अक्टूबर चल जाए, नवंबर चल जाए, दिसंबर चल जाए, तो आयोग जो है इतना दिन 100% इंतजार नहीं करेगी। आयोग जो है विज्ञापन जारी करेगी, मतलब 37 विभाग का जितना भी विज्ञापन है, सारा विभाग का जो है विज्ञापन जो है जारी होगा। अब ऐसा परिस्थिति में ठीक है विज्ञापन तो जारी होगा, लेकिन हो सकता है फिर आरक्षण का दायरा को 50% से 65% बढ़ा दिया जाएगा, तो फिर क्या ऐसा परिस्थिति में होगा। सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो ये है। तो ऐसा परिस्थिति में जो है आयोग कोई भी विज्ञापन जारी करेगी, जैसे कि बिहार जो है आपका स्वास्थ्य विभाग का की, चाहे बिहार का पंचायती राज का की, चाहे का बिहार का लाइब्रेरियन का की आपको, चाहे बिहार का जो है आपका राजस्व विभाग का की, किसी भी विभाग का जो सचिवालय सहायक आपका की, बिहार विधानसभा का की, आपका विधान परिषद का की, ठीक है, या आपका सारा जो विभाग का जो रहेगा आपका क्या लिख दिया जाएगा, विभाग के विज्ञापन पे क्या लिखा जाएगा, तो विज्ञापन पे ही लिखा जाएगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसला ही अंतिम फैसला होगा। यहाँ पे पूरा विज्ञापन में जितना भी विज्ञापन जारी होगा, चाहे 4.0 का ही विज्ञापन होगा, उसमें लिख दिया जाएगा उसका विज्ञापन में कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय आरक्षण को लेकर के डायरेक्ट लिख दिया जाएगा कि आरक्षण को लेकर के कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ही जो अंतिम फैसला होगा। अब इसको लेकर के जो है विज्ञापन जारी किया जाएगा। अब देख लीजिए विधानसभा का चुनाव होने वाला है, 37 विभागों में जो है करीब 4,70,000 80,000 पद खाली है। मेरा बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दे रहे हैं, कोई यूट्यूब पे नहीं बताएगा आपको। करीब जो है 37 विभाग में जो है आपका करीब जो है आपका 37 विभाग में 4,70,80,000 पद खाली है। विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तो ऐसा परिस्थिति में कोई भी आयोग हो, चाहे BPSC हो, चाहे BSSC हो, चाहे बिहार पुलिस का हो, चाहे बिहार दरोगा का हो, चाहे बिहार विधानसभा का हो, चाहे बिहार परिषद का हो, कोई भी जो है बिहार विधानसभा का हो, चाहे बिहार सचिवालय का हो, कोई भी आयोग जो है इतना दिन इंतजार नहीं करेगी। आयोग अपना विज्ञापन जारी करेगी। मेरा बात समझिएगा, आयोग अपना विज्ञापन जारी करेगी। 4.0 का भी विज्ञापन जारी किया जाएगा, लेकिन उसमें ये मेंशन कर दिया जाएगा कि माननीय आरक्षण को दायरा को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ही अंतिम फैसला होगा, ये बोल करके जो है उसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद जो भी जजमेंट आएगा अब होता क्या है कि देख लीजिए, कल बाय द वे जजमेंट आया आपका 50% के लेकर के। अभी तो पुराना आरक्षण है 50%, EWS को 10% का जोड़ करके, ठीक है, और 10% इसमें बढ़ाइएगा। तो अब ऐसा परिस्थिति में क्या होगा वो समझिएगा। ऐसा परिस्थिति में ये होता है कि कल जो है आपका पुराना आरक्षण को नियम को लेकर के आपका विज्ञापन जारी हुआ, कल 4.0 का ही विज्ञापन जारी हुआ, शिक्षा विभाग का आपको राजस्व विभाग का ही हुआ, अमीन का ही विज्ञापन जारी हुआ, पंचायती राज का ही विज्ञापन जारी हुआ। उसमें लिख दिया गया विज्ञापन में कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ही अंतिम फैसला होगा, या BPSC शतरमा का ही विज्ञापन जारी होगा। तो अब इसमें जो है क्या होगा कि बहुत सारे लोग क्या करेंगे इसके बाद कि जैसे विज्ञापन जारी हुआ, रिजल्ट जारी हुआ, ठीक है, लेकिन अब जो उस समय 50% से आरक्षण को लेकर के बाय द वे 65% बढ़ा दिया जाएगा। तो BPSC क्या करेगी, BSSC क्या करेगी, 65% को लेकर के जो है आपका नया रिजल्ट जारी करेगी 65% को लेकर के। तो इसमें जो है कोई लड़का जो है जो भी एग्ज़ाम दिया है वो इसमें जो है आपका हाई कोर्ट ना चला जाए, इसको लेकर के जो है विज्ञापन में जारी मेंशन कर दिया जाएगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ही अंतिम फैसला होगा, ठीक है। इसको लेकर के जो है आपका बोल दिया जाएगा। तो कहने का था मतलब हुआ कि कोई भी अब आयोग जो है BPSC हो, BSSC हो, कोई आयोग इंतजार नहीं करेगी नया आरक्षण को नियम को लेकर के। सितंबर में फिर अक्टूबर होगा, नवंबर होगा, दिसंबर होगा, ठीक है। अब विज्ञापन जारी होगा, 4.0 का विज्ञापन भी जारी होगा साथ साथ,
TRE 3.0 का रिजल्ट भी जो है जारी कर दिया जाएगा पुराना आरक्षण नियम को लेकर के ही। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और उम्मीद करते हैं जैसा मेरा एक्सपीरियंस है इससे हम आपको गलत नहीं सही रास्ता बता रहे हैं। और जैसे ही कुछ और अपडेट आएगा सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। चैनल पर जो नए सब्सक्राइब कर लीजिए, सही जानकारी प्राप्त करने के लिए धन्यवाद।